हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 to 6। पिछली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 4 देखेंगे, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या है, एक अंक दूसरे का क्या है 3 गुना है। मतलब पहला अंक हमें पता नहीं है, दूसरे अंक का क्या बोल रहा है कि वो पहले का 3 गुना है। उनके अंकों के स्थान, उनके अंकों का क्या कर रहे हैं हम, स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, हमें इसमें संख्या ज्ञात करना है कि वो कौन सी संख्या है। तो हम यहाँ दूसरी संख्या का हिंट दिया है कि पहले अंक से क्या है 3 गुना है। तो पहला अंक क्या हो जाएगा, हम मानेंगे, माना पहला अंक क्या है x है। हम मान लेते हैं कि पहला अंक x है, तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, दूसरा अंक वो क्या है पहले अंक के 3 गुना है। तो पहला अंक हमारा x है, तो इसका क्या है 3 गुना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x। तो दूसरा अंक क्या हो गया 3x। अब हम संख्या बना लेंगे, इससे क्या बनाएंगे संख्या। अब संख्या कैसे बनाते हैं, तो हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में कि संख्या कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं एक संख्या 12। अब ये 12 कैसे बना होगा, इसमें एक क्या होता है, ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। तो दहाई में हम 10 का गुणा करते हैं और इकाई में क्या करते हैं 1 का गुणा करते हैं। तो यहाँ 1 है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ इंटू करेंगे 10 प्लस 2 क्या हो गया 12। तो इस तरीके से संख्या बना। तो यहाँ भी हम संख्या बनाएंगे, तो इसमें दिया नहीं है कि इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का कौन सा अंक है, तो हम इसमें मान लेते हैं। तो हम पहले अंक को दहाई का अंक मान लेते हैं, तो इसमें 10 का इंटू कर देंगे प्लस, और इकाई के अंक को हम मान लेते हैं दूसरा अंक, तो इसमें इंटू कर दिए तो क्या हो गया 10x प्लस 3x। इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13x। तो संख्या क्या बन गई 13। क्या बोल रहा है, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अब इन अंकों का अगर हम स्थान बदल देते हैं, इकाई के अंक को दहाई में लेते हैं और दहाई वाले अंक को इकाई में लेते हैं, तो क्या संख्या बनेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब हम अंकों का स्थान बदल देते हैं तो देखते हैं क्या संख्या बनती है। तो 10 में इंटू क्या करेंगे, जब हमने जिस संख्या को इसमें इकाई माने थे उसको हम यहाँ क्या मानेंगे दहाई मानेंगे, और दहाई जिसको माने थे उसको इकाई मानेंगे। तो यहाँ x क्या है दहाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दहाई, दूसरा अंक हो जाएगा 3x प्लस 1 का इंटू क्या करेंगे हम, जो इसमें दहाई था वो यहाँ क्या हो जाएगा इकाई, तो x से इंटू कर देंगे। तो यहाँ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x प्लस x, 30x प्लस x क्या हो जाएगा 31x। तो संख्या क्या बन गई 31x स्थान बदलने पर। अब क्या बोला, दी गई संख्या में जोड़ने पर, जो दी गई संख्या क्या है 13x। अब उसमें हम क्या करेंगे, बदलने पे जो स्थान है संख्या प्राप्त हुई उसको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है 88। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 13x प्लस 31x इक्वल क्या प्राप्त हो रहा है 88। इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 44x, 88 x की वैल्यू निकाल लेंगे 88 अपॉन 44। x की वैल्यू क्या आ गई 2, हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और x क्या है पहला अंक, तो पहला अंक हमें प्राप्त हो गया, पहला अंक क्या है 2। दूसरा अंक क्या था 3x, तो यहाँ 3 इंटू क्या हो जाएगा 2x की वैल्यू रख देंगे तो 6 हो जाएगा। पहला अंक 2 है, दूसरा अंक 6 है, तो इससे हम क्या बना लेंगे संख्या। हमें संख्या बोला है बनाने का, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम संख्या ज्ञात करेंगे, तो 10 में इंटू हम क्या करेंगे पहले अंक का करेंगे 2 प्लस 1 का इंटू क्या करेंगे दूसरे अंक का 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 6 इक्वल क्या हो गया 26। तो संख्या क्या है 26 इस क्वेश्चन का आंसर। अगर स्थान बदल देंगे इनका तो क्या हो जाएगा 62। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे,
सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। क्या बोल रहा है? सोबो की माँ की आयु क्या है? सोबो की आयु की 6 गुनी है। यानी कि सोबो की आयु को हम मान लेंगे तो उसकी माँ की आयु निकल जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि सोबो की आयु क्या है? x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? 6 गुनी है, यानी 6x हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की क्या हो जा रही है? 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मानेंगे। माना सोबो की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष। अब उसकी माँ की आयु निकाल लेंगे। माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या है? 6 गुना है सोबो से, तो क्या हो जाएगा? 6x वर्ष। अब प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। क्या कह रहा है? सोबो की आयु 5 वर्ष बाद उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जा रही है। तो यहाँ क्या है? सोबो की आयु x + 5 हो जाएगी, 5 वर्ष बाद बोला है, और उसकी माँ की आयु क्या है? 6x। तो क्या हो जा रही है? सोबो की आयु 1/3 हो जा रही है। तो 1/3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी माँ की आयु का में 1/3 से इंटू कर देंगे, तो x + 5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 6x/3 हो जाएगा। अब 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, इधर x + 5 क्या हो जाएगा? 2x। अब x को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2x, इधर x आएगा तो -x, 5। यहाँ क्या हो जाएगा? 2x में से x माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। और x क्या है? सोबो की वर्तमान आयु। तो सोबो की वर्तमान आयु निकल गई। सोबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। उसकी माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु 6x है, तो क्या हो जाएगा? 6 × 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30 वर्ष उसकी माँ की आयु है, वर्तमान आयु। इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। महुली गांव में एक तरंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। क्या कह रहा है? महुली गांव में एक तरंग आयताकार भूखंड है, मतलब एक जमीन है आयताकार जो विद्यालय बनाने के लिए क्या है? सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 का अनुपात है। उसका अनुपात दिया है कि क्या है? 11:4 है उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो गांव पंचायत को इस भूखंड की बांध कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। एक आयताकार क्या है? भूखंड है। ये मान लेते हैं एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? 11:4 है। तो हम मान लेते हैं 11 क्या है? 11x हम मान लेंगे लंबाई है, और चौड़ाई क्या है? 4x है। तो लंबाई ये है। आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो जब ये 11x है तो ये भी क्या होगा? 11x। और चौड़ाई हम मान लेते हैं 4x है, तो ये 4x है, तो ये भी 4x है। तो इसमें क्या कर रहा है? गांव पंचायत को इस भूखंड में बाढ़ लगानी पड़ रही है, मतलब इसे हम तार से ऐसे गिर रहे हैं। तो क्या करना पड़ रहा है? 100 मीटर प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। तो 1 मीटर तार लगाने में कितना रुपए लग रहा है? 100 रुपये लग रहा है। मान लेते ये 1 मीटर है, तो इतना तार लगाने में कितना लग रहा है? 100 रुपये। इसी तरह ये पूरे को घेरने में कितना मीटर तार लगेगा, और टोटल हमें खर्च दिया है कि 75,000 रुपये व्यय करेगा। तो भूखंड की माप हमें ज्ञात करना है कि टोटल माप कितना है। तो हम यहाँ मानेंगे। माना आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है? 11x मीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगी? 4x मीटर। इसका माप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको प्लस कर देंगे, पूरे को तो निकल जाएगा। तो आयत का परिमाप ही हुआ। एक तरह से परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होता है? हम यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर आयताकार भूखंड का
परिमाप। आयताकार है तो हम फार्मूला लगा देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या है 11x प्लस चौड़ाई क्या है 4x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15x इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x मीटर। ये निकल गई हमारी इसकी लंबाई, मीटर में क्या है 30x मीटर। टोटल तार कितना लगेगा 30x मीटर। तो 1 मीटर कितने में लग रहे हैं 100 रुपये लग रहे हैं, तो 30x मीटर के लिए कितना व्यय लगेगा हम निकाल लेंगे। चूंकि 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना है 100 रुपये, तो हमें कितने मीटर लगाना है, इसीलिए 30x मीटर बाड़ लगाने का व्यय। तो 1 मीटर का हमें दिया है, हमें निकालना 30 मीटर का, तो 30x में किसका कर देंगे 1 मीटर का इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा, यहाँ क्या निकल जाएगा 3000x रुपये, ये निकल गया। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है इसमें कि गांव पंचायत इस भूखंड में बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 7500 रुपये व्यय करता है, तो भूखंड का माप ज्ञात कीजिए। तो टोटल रुपए कितना यहाँ पे इसने निकला हमारा 3000x, और कह रहा है वो पूरा टोटल कितना व्यय किया है 75,000। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 75,000 बटे क्या हो जाएगा 3000, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 75 3 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। अब आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है हम निकाल लेंगे, आयताकार भूखंड की लंबाई 11x है, तो 11 इंटू क्या हो जाएगा 25, तो क्या हो गया 275 मीटर। इसी तरह चौड़ाई क्या है 4x है, तो 4 इंटू 25 क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 मीटर। तो यही निकालना था भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो हमने माप निकाल लिया कि लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर।